हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि अपकमिंग सेशन यानी कि यूजीसी नेट जून 2026 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हैं। बिकॉज यूजीसी नेट सिलेबस को लेकर के एक लंबे टाइम से बहस छिड़ी हुई कि नया सिलेबस आने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें जो आपका ऑफिशियल सिलेबस ऑलरेडी अवेलेबल है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस सिलेबस से भी काफी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि इस सिलेबस के बाहर के होते हैं। तो ये तो सिलेबस आपको पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस वो जो टॉपिक बाहर से पूछे जा रहे हैं हमें इन पे भी फोकस करके स्टडी करनी है, तभी जारे क्रैक होगा। देखो, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये व्यूज के लिए नहीं कि सिर्फ व्यूज गेन करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ आपको कि जो ये सिलेबस आपको आपको दिया गया है इससे हटके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो लेटेस्ट सिलेबस है वो ये सिलेबस प्लस जो न्यू टॉपिक पूछे गए हैं इनका माना जाना चाहिए कि ये आपका लेटेस्ट सिलेबस है और इसको आपको कवर करना है फॉर अपकमिंग एग्जाम। तो इन चीजों को जो समझ करके स्टडी करेगा उसी का एग्जाम क्रैक होने की चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। बिकॉज अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसी सिलेबस से अटैच रहते हो, जो यूजीसी नेट का सिलेबस है जो एनटीए ने या फिर यूजीसी ने आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है, तो सिर्फ इसी सिलेबस से अटैच करके अगर आप स्टडी करते हो तो चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि इस सिलेबस से हटके भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हमें समझना है कि वो कौन से टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकें और आपका एग्जाम जो है वो इजीली क्रैक हो जाए, आपको बार बार मेहनत ना करनी पड़े इस एग्जाम के लिए। तो मैंने, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि भी जो रिसेंट एग्जाम हुए थे मैंने एग्जाम एनालिसिस किया था, हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस किया था, और इस एनालिसिस के बेसिस पे मैंने कुछ टॉपिक आइडेंटिफाई किए हैं जो कि मुझे लगता है कि इस सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो हम इन टॉपिक को कवर करेंगे और जो हमारा पेड कोर्स है उसमें तो मैं कवर करवाऊंगा ही करवाऊंगा, 100% कंफर्म गारंटी है कि इन सभी टॉपिक को उसके अंदर हम कवर करेंगे ही करेंगे। प्लस मैं यूट्यूब पे भी ट्राई करूंगा कि दो चार टॉपिक को मैं इसमें कवर करवा सकूं यूट्यूब पर भी, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी एडवांटेज रहे, तो कोशिश करेंगे हम। बाकी देखो, यहाँ पर जो भी आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है इसको आपको फुल्ली कवर करना है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसको आपको छोड़ना है या कुछ टॉपिक ऐसे जिसको छोड़ने हैं, नहीं, सब कुछ कवर करना है। लेकिन इसके अलावा अदर देन दिस आपको कुछ नए टॉपिक भी पढ़ने हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि जो लेटेस्ट सिलेबस है वो आपको ऑफिशियल जो सिलेबस आपको दिया हुआ है वो, प्लस जो क्वेश्चंस न्यू टॉपिक पे पूछे गए हैं, जो आज आज की चीजें हैं जो अभी रिसेंटली पूछी गई हैं वो भी आपको पढ़ के जाना है, तभी आप ये मानना कि आप उन कैंडिडेट से आगे चल रहे हैं जो कि सिर्फ सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। तो गाइस ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन एग्जाम एनालिसिस है, न्यू टॉपिक हमने आइडेंटिफाई किए हैं। अब आप देखेंगे कि अपना जो सिलेबस है आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है। आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसी के अंदर का टॉपिक है ये, आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक और आगे देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, कहीं भी मेंशन नहीं है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लेकिन फिर भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड मोड में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर हमने एक कंप्लीट वीडियो क्लास बनाई थी आप सभी के लिए यूट्यूब पर। तो जो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी 10 मिनट की, उसमें मैंने इसके मेन मेन एस्पेक्ट समझा दिए थे। लेकिन जो हमारा पेड कोर्स था उसके अंदर मैंने इस टॉपिक को डिटेल में बताया था कि कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाया, इजी लैंग्वेज में समझाया, विद रियल लाइफ एग्जाम्पल दे करके समझाया। इनफैक्ट मैंने इस थ्योरी के साथ साथ पीवाईक्यूज भी करवाए थे कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती है आपको पढ़ाने की, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आपको थ्योरी पढ़ाना विद रियल लाइफ एग्जाम्पल, प्लस उस थ्योरी के ऊपर पूछे गए जो क्वेश्चन है, टॉपिक के ऊपर जो पूछे गए क्वेश्चन है उनको भी समझाना कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये एक तरीका जो है मेरा पढ़ाने का रहता है, और इसी वजह से स्टूडेंट्स कहते हैं कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन तक देखने को मिले हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एस्पिरेंट्स का खुद का कहना है। आप तो चाहे तो इंटरव्यू देख सकते हैं एस्पिरेंट्स का, यहाँ पर ये कैंडिडेट है जिनके जो 99.9 परसेंटाइल तक लाके इतना स्कोर कर रहे हैं। इन एस्पिरेंट्स का कहना है कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिले थे जो हमने इनको पढ़ाया था। और वो ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं हमेशा टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ, एग्जाम टारगेटेड पढ़ाता हूँ। पढ़ने के तो हम हजारों चीजें पढ़ सकते हैं, मैं आपको अपने कोर्स में 1000 लेक्चर दे सकता हूँ बना करके, लेकिन उन लेक्चर से कोई फायदा नहीं जहां से क्वेश्चन बनते नहीं है। हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो कि एग्जाम में जहां से बार बार जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर हम उनको उस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक टॉपिक और मैंने आइडेंटिफाई किया है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। अब आप देखेंगे जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है इस पूरे सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि इस टॉपिक से रिलेटेड भी कहीं भी क्वेश्चन कोई पूछा जाएगा। वैसे जो टॉपिक है आपका रिसर्च रिसर्च एप्टीट्यूड का है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टॉपिक इस यूनिट के अंदर का टॉपिक है, लेकिन देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कहीं भी मेंशन नहीं टाइप 1 टाइप 2 एरर, लेकिन इस टॉपिक पे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि आज जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है प्लस जो आस्क्ड क्वेश्चन है इनको मिला करके जो है वो आपका लेटेस्ट सिलेबस है जो कि हमें कवर करना है। और आपको इस बात को समझना है, मतलब सीरियस होकर के इस बात को समझना है, ये नहीं कि चलो ठीक है हाँ कर लेंगे हो जाएगा, नहीं।
सीरियस होकर करना ही पड़ेगा। ऐसे ही मूवीज के फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन बनने लगे। पहले जो इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनते थे, बट लास्ट 2 सेशन से बन रहे हैं। एक तो आपका जून 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, फिर अभी दिसंबर 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। तो ये टॉपिक ऐसा है जहां पर क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। अब अगेन गाइस आप पूछेंगे कि मूवीज के का जो यूनिट है वो कौन सी यूनिट है। तो ये वाली जो आपकी यूनिट है वो है कम्युनिकेशन। इसके अंदर से क्वेश्चन बनता है, मूवी से रिलेटेड मास मीडिया के अंदर ये टॉपिक आता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर मतलब स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है कि मूवी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन बन रहे हैं तो आपको कवर करने हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इस टॉपिक को मतलब जितने भी न्यू टॉपिक हैं इनको हमने अपने पेड कोर्स में तो ऑलरेडी कवर करवा दिया है, लेकिन 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं उनको भी हम जल्दी ही इसके अंदर अपडेट कर देंगे, कोर्स के अंदर अपडेट कर देंगे, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो हमारे एस्पिरेंट्स को। तो मूवीज के फैक्ट तो आपको पढ़नी पड़ने हैं, थ्योरी तो पढ़नी ही है, प्लस आपको पीवाईक्यूज यानी कि क्वेश्चंस भी देख के जाने की किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रख करके ही हमने कंटेंट को यहाँ पर कवर किया हुआ है। आप देखेंगे नंबर कन्वर्जन, इसके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। अब आप बोलेंगे सर इस पे तो क्वेश्चन पहले से ही बन रहे हैं, लेकिन नहीं, अब कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं जो कि पहले नहीं पूछे जाते थे। तो अब आपको जो न्यू टाइप के क्वेश्चन है वो भी पढ़ने हैं, वो भी कवर करने हैं। इनफैक्ट सिर्फ बाइनरी से डेसिमल नहीं, हेक्सा डेसिमल हो गया, इसके अलावा आपका डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया। तो इस तरह के जो जितने भी टॉपिक हैं आप देखेंगे इसके अंदर मेंशन नहीं है। ये आपका जो टॉपिक है ये आपका आईसीटी वाला है, आईसीटी ये वाली यूनिट है। आप देखेंगे कहीं भी नंबर कन्वर्जन मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगेन मैं वही सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हमें टॉपिक करने हैं। और मैंने इसको 3 क्लासे ली हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, सॉरी पार्ट 2 और पार्ट 3। तो इस तरीके से मैंने इस टॉपिक को कवर किया है कि पहले बेसिक बताया, फिर उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवाए, फिर उसका भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ताकि अगर क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर कर पाए। तो इस तरीके से हमने नंबर कन्वर्जन को भी हमने अपने कोर्स में कवर कर रखा है। मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनने लगे हैं, पहले नहीं बनते थे। मतलब इसमें स्टेटमेंट दे दी जाती हैं, अब आपको बताना कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जिसमें आपको सिंप्लीफाई करना होता है और टाइम लिमिट के अंदर करना है। सबसे बड़ी बात है कि आपको विद इन 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इससे ज्यादा टाइम लगाओगे तो दिक्कत होगी, आपका फिर क्वेश्चन पेपर छूटने के चांस रहते हैं। तो मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बन रहे हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंस के क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि पहले नहीं बनते थे। पहले आप देखेंगे वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते थे, यानी कि जो आपकी सिलोजिज्म है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट अब उस टॉपिक के ऊपर ना पूछ करके इस टॉपिक के ऊपर पूछे जा रहे क्वेश्चन। तो ये टॉपिक भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली, लेकिन आपको करना है, पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब कुछ और आए ना आए, लेकिन 99.99% चांस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर यकीन ना हो तो पीवाईक्यूज उठा के देख लो, अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं वो, प्लस जून वाला जो एग्जाम हुआ था वो आप उठा के देखोगे, वहां पे इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो कि मतलब कराते नहीं है, हर टीचर आपको ऑब्जर्व नहीं करवाते, मतलब आपको सिलेबस फिनिश कराने पे प्लानिंग रहती है उनकी। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग हटकी चीजें करता हूँ, मैं थोड़ा प्रैक्टिकली अप्रोच रखता हूँ कि प्रैक्टिकली क्या पूछा जा रहा है, हमें उनको भी कवर करना है। सिलेबस तो करना ही है, प्लस इन चीजों को भी हमें कवर करना ही करना है। न्यू टाइप के डीआई पूछे जा रहे हैं, जैसे मिसिंग डीआई हो गया, क्यूमुलेटिव डीआई हो गया, परसेंटेज एंड रेशियो बेस्ड डीआई हो गया। हमने इन टॉपिक के ऊपर भी आपको कंटेंट अवेलेबल करवाया हुआ है कोर्स के अंदर। मिसिंग डीआई पे करवा रखा है, परसेंटेज एंड रेशियो पे करवा रखा है, कम्युनिटी डीआई का क्वेश्चन मैं अपडेट कर दूंगा, इसके क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के क्वेश्चन ही करवाऊंगा आपको और अपने कोर्स में अपडेट कर दूंगा 1 से 2 दिन के अंदर। तो वो कंटेंट भी आपको हमारे कोर्स में जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ वेरिएबल के अंदर के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है बट क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन ऑन यूनिवर्सिटीज पे यानी क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ईयर्स इस्टेब्लिशमेंट के बनते हैं, लेकिन आप देखेंगे सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन बन रहे हैं क्वेश्चन। स्टैंडर्ड एरर हो गया, कोवेरियंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, इसके ऊपर भी आज के टाइम पे पेपर 1 के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैसे तो मैंने इस टॉपिक को अपने यूट्यूब क्लासेस में भी कवर करवाया हुआ है, लेकिन मैं कोर्स के अंदर भी इस टॉपिक को अलग से कवर करवा दूंगा जल्दी ही। इसके अलावा टीचिंग थ्योरीज हो गई, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। कम्युनिकेशन मॉडल्स हो गए, अलग अलग जो मॉडल्स होते हैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है आप सभी को करने चाहिए। और इन टॉपिक के अलावा भी अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि न्यू टॉपिक पूछा गया एग्जाम में तो उसको भी कवर करना चाहिए। तभी कहते हैं कि पीवाईक्यूज लगाना जरूरी है। पीवाईक्यूज लगाने से आपको आइडेंटिफाई होते हैं नए टॉपिक जो कि एग्जाम में आप पूछे जाने लगे हैं, और इस बात का आपको एडवांटेज मिलता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके स्टडी करना स्टार्ट करिए जून एग्जाम के लिए। देखो गाइज, एग्जाम उन्हीं का जेआरएफ होता है जो स्टार्टिंग से सीरियस होते हैं। आपको अभी से सीरियस होकर स्टडी करनी है। जब आपका टाइम से सिलेबस फिनिश होगा, वो भी अपडेटेड, मतलब जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है वो, प्लस जो न्यू टॉपिक पूछे गए हैं वो, ऑफिशियल प्लस न्यू दोनों चीजें। सिलेबस फिनिश करना है 2-3 महीने के अंदर अंदर, कोशिश करो कि अप्रैल तक आपका सिलेबस फिनिश हो जाए।
उसके बाद मई के मंथ में आपको रिवीजन करनी है, अच्छे से भयंकर तरीके से रिवीजन करनी है। मई का मंथ आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का होना चाहिए। और उसके बाद जून में एंड में आपके एग्जाम होंगे, तो जून के स्टार्टिंग से लेकर के जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं अच्छे से, जितने पीवाईक्यूज लगा सको उतने अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तभी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। और अभी आप गैप कर दोगे, लेट पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो होगा क्या, होगा ये कि आपका सिलेबस खत्म होना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत लेंदी सिलेबस है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 का मिलाकर देखोगे तो बहुत बड़ा सिलेबस है। तो सिलेबस खत्म होना ही मुश्किल हो जाता है, फिर एग्जाम क्रैक नहीं होता, नंबर कम आते हैं, फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो अप्रोच गलत रहेगी ना, अप्रोच सही ठीक करो। एक ही अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो जाएगा। मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था। अप्रोच यही थी कि स्टार्टिंग से स्टडी करो, जब तक एग्जाम नहीं आ जाता सीरियस होकर बस पढ़ते रहो जब तक एग्जाम नहीं आ जाता, और हिट कर दो जैसे एग्जाम आ जाए। गरम हथौड़ा होगा मार दो लोहे पे, गरम लोहे पे हथौड़ा मार दो, बस इतना ही करना है। एक ही अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आपको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो इसी बात को ध्यान में रख करके हमने आप सभी के लिए जून एग्जाम के लिए एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि अभी डबल धमाका ऑफर चल रहा है, शिवरात्रि डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो आप भी इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है, वैसे तो 10% डिस्काउंट ही रहता है, बट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिल रहा है आपको। प्लस फ्री मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको, सभी कोर्सेज में आपको अलग से मॉक टेस्ट परचेज नहीं करने पड़ेंगे। तो हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। सबसे अच्छी बात है कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल रहता है, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। मॉक टेस्ट भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट भी जल्दी अपडेट हो जाएंगे। इसके अंदर हम पीवाईक्यू डाल देंगे, और शिव 20 कूपन कोड है, जैसे अप्लाई करेंगे 20% से आपकी जो फीस है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो गाइस देखो, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि सभी तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।